हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और अभी हमने पार्ट 1 में 48 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे जियोग्राफी के। अब हम दूसरे में 50 क्वेश्चंस और कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी के जो भी होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट ज्योग्राफी के MCQs का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसको इवनिंग स्टार कहते हैं? तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा शुक्र ग्रह जो होता है उसको हम इवनिंग स्टार कहते हैं। ओके, सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह है तो हमारा जो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा होगा? देखो, बृहस्पति होगा नहीं, ठीक है, मंगल होता नहीं है ना, बुध है नहीं, तो हमारा क्या होगा? शुक्र। और शुक्र जो है, ये वीनस जो है, ये इसी को हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं और इसी को हम सबसे चमकीला तारा भी कहा जाता है। ओके, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन है? तो याद रखो, इसमें पूछता है सूर्य और पृथ्वी। तो अगर हम कुछ इस तरह बना लें, सूर्य और पृथ्वी, इनके बीच में निकटतम ग्रह कौन से होंगे और क्रम से बताने हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझो, क्या बताना है हमको? सूर्य तथा पृथ्वी के निकट ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो हमें देखने को मिलता है पहला ऑप्शन बुध तथा शुक्र, शुक्र तथा बुध, बुध तथा मंगल और बुध तथा बृहस्पति। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? इसका आंसर सबसे पहले हमें सबसे सन के पास कौन सा देखने को मिलता है? बुध देखने को मिल जाता है। और हमें अर्थ की सिस्टर कौन सी देखने को मिल जाती है? शुक्र बोले तो वीनस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सन के पास सबसे बुध और शुक्र, है ना, ऐसे ही तो क्रम है, बुध देन शुक्र। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 51 का ए। तो सबसे पहले सन, देन बुध, देन शुक्र और देन हमारा अर्थ। ओके, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, है ना। तो शुक्र है या पृथ्वी है या मंगल है या बुध। तो इसमें याद रखना, जो यूरोप के लोग थे वो ग्रह की पूजा जो देवी के रूप में करते थे, वो कौन सा ग्रह था? उस ग्रह का नाम था शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में की जाती है। ओके, सौर मंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन सा है? अब बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम देखें कि सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक ग्रह कौन सा है, अगर हम देखो इस बेसिस पे लगाएंगे कि सूर्य के सबसे पास कौन सा है? बुध, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बुध पास होने के बावजूद भी सौर मंडल का सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है वो हमारा कौन सा होता है? शुक्र होता है। ओके, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो हमारी पाई जाती है जिसके कारण जो शुक्र ग्रह है वो बुध से ज़्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो आपको यहाँ अगर हम सपोज करें ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो इसकी एक साइड हमें देखने को मिल जाता है मंगल और दूसरी साइड हमें देखने को मिल जाता है शुक्र ग्रह, ठीक है, वीनस देखने को मिल जाता है। तो इस साइड अगर हम मान लें मतलब वीनस है और एक साइड हमारा कौन सा है? मार्स, मंगल है। तो अब इन दोनों से बाकी तो कोई होगा नहीं, तो किस को हटा दो? बुध को हटा दो, बृहस्पति को हटा दो। तो ऑप्शन बचता है एक सी, मंगल या शुक्र। तो इन दोनों में सबसे पास हमें कौन सा देखने को मिल जाता है? मंगल की दूरी जो पृथ्वी से है वो दूर है, जबकि अर्थ की दूरी वीनस से पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शुक्र। और ये भी याद रखना कि जो शुक्र ग्रह है, वीनस जो एक प्लेनेट है, वो शेप वाइज और बहुत सारी सिमिलर चीज़ मिलती है अर्थ से, दैट्स वाई उसको सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हैं और वो मार्स से ज़्यादा नज़दीक है हमारी अर्थ के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहते हैं? देखो, भोर का मतलब क्या होता है? सुबह। तो सुबह का तारा, सिंपल बात बोलें तो सुबह का तारा किस ग्रह को बोला जाता है? शुक्र को, बुध को, मंगल को या शनि को? और ये UPPCS ने पूछा था 2015 में और अभी हमें PSC की जगह आ ही चुकी हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किसको सुबह का तारा या फिर भोर का तारा कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा?
भोर का तारा या सुबह का तारा हम किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। ओके, 56 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? मतलब कि कौन सा एक सौंदर्य का देवता है? बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है या फिर शनि है? और इसका आंसर भी होगा, सौंदर्य के देवता भी शुक्र है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है 57, सुपरनोवा है, ये जो सुपरनोवा है ये क्या है? एक ग्रह का एक ब्लैक होल है, ठीक है, या फिर एक पुछल तारा है, या फिर एक मृत्याय तारा है? ये क्या तारा है कोई? ये सुपरनोवा क्या है ना? तो ये जो हमारा सुपरनोवा है ये क्या है? एक हमारा एक मृतप्राय तारा है। कैसा तारा है? एक मृतप्राय तारा है। ओके, अब आता है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? जो हमारा नॉर्थ पोल है उसकी खोज किसने की थी? ये हमारा एसएससी 2011 में पूछा गया था कि जो नॉर्थ पोल है उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट पियरनी ने, ठीक है, एमंडसन ने, तमसान ने या जॉन केवोट ने? इनमें से जो उत्तरी पोल है उसकी खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। ओके, रॉबर्ट पियरी ने किसकी खोज करी है? नॉर्थ पोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मतलब कि दक्षिणम पोल पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, मैगलन, अमेरिको वेस्पुजी, पियरी या एमंडर सैन ने? कौन था इनमें से जो कि साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचा था? तो याद रखना ये एमंड सैन थे जो साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचे थे। पृथ्वी में सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? ठीक है, इसमें पूछा गया है कि खगोल पिंड सबसे निकट कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, चंद्रमा है, शुक्र है, सूर्य है? तो याद रखना सबसे निकटतम खगोलीय पिंड हमारा कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। ओके, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? कि देखो पृथ्वी की जो आकृति है उसको बहुत अच्छे ढंग से हम किस वे में कह सकते हैं? वो चतुर्म फलक है, नारंगी से या विषुवत रेखा से या लक्षवक गुलाब से? लघुवक्ष गुलाब से करते हैं, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से पारित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन या 1 डिग्री प्रतिदिन या 3 डिग्री प्रतिदिन? 1 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा हमारा। कितना लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन चक्कर लगाती है। ओके, अब दे रखा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। मतलब कि जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है उसकी चाल वर्ष भर एक समान रहती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, या न्यूनतम होती है जब पृथ्वी दूर से निकटतम होती है। पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगा रही है, परिभ्रमण कर रही है, वो कैसे करती है? इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो वर्ष समान एक समान होती है तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें परिभ्रमण में अलग अलग गति देखने को दिखती है पृथ्वी की। तो क्या होगा? न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो याद रखना इसका बी हो जाएगा कि जब पृथ्वी सूर्य के पास होगी, है ना, तो जितनी पास होगी ना उसकी गति उतनी तेज होती है। तो जो है परिभ्रमण की चाल है वो अधिकतम होगी जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या वर्ष भर में एक समान रहती है? तो बिल्कुल वर्ष भर में एक समान नहीं रहती है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? अधिकतम होती है। जब कब अधिकतम होगी? जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है पास पास में होंगे, बहुत कम इनके बीच में गैप होगा। जब ये पास में होंगे उतनी ज़्यादा इनकी गति होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है पृथ्वी के भ्रमण की गति है, जो पृथ्वी भ्रमण कर रही है, परिभ्रमण कर रही है हमारे सूर्य की ओर, उसकी क्या रहती है? 27 किलोमीटर, है ना, 31 किलोमीटर पर मिनट, 25 किलोमीटर पर मिनट, 39.5 किलोमीटर पर मिनट। तो पृथ्वी की चाल इसने पूछी है कितनी रहती है पर मिनट पे। तो याद रखना पर मिनट जो पृथ्वी की भ्रमण की गति रहती है वो 27 किलोमीटर पर मिनट रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, मतलब कि जो इसमें व्यास पूछा गया है किस पर, भूमध्य रेखा पर कह लो, विषुवत रेखा पर बोल लो, या इक्वेटर जो हमारी 0 डिग्री है उस पर कितना व्यास, पृथ्वी का व्यास कितना होता है भूमध्य रेखा पे, 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर या 6,400 किलोमीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो 12,800 किलोमीटर होता है भूमध्य रेखा पर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है। अब देखो इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कब होती है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं हिंदी में, अपसोर। ठीक है, ये जो अपसोर होता है इसका मतलब क्या होता है, सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे दूर कब होगा, जुलाई माह में। ऐसा कब होता है, जुलाई माह में। देखो इसकी दूसरा भी वाजिब रीज़न है कि ना, देखो हमें ना एक बात, अगर इसको हमें याद रखना है तो बहुत इजीली याद कर सकते हैं। जो दक्षिणी गोलार्ध है ना हमारा, जो साउथ सर्कल दिखेगा, उसमें हमें याद रखना होता है कि वहाँ पे कड़ी सर्दियाँ पड़ती हैं, ठीक है, और कड़ी ही गर्मियाँ पड़ती हैं। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जुलाई के टाइम पे क्या होता है, जो पृथ्वी है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। तो हमारे नॉर्थ में जुलाई के टाइम में क्या होता है, गर्मी पड़ रही होती है, तो हमारे यहाँ जब सूर्य और ज़्यादा दूर पर है पृथ्वी से तो हमारे यहाँ गर्मी कम पड़ेगी, लेकिन उनके यहाँ सर्दियाँ ज़्यादा पड़ेंगी क्योंकि सर्दी के टाइम पे सूर्य की दूरी ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही है कि पृथ्वी की उपसोर पेरिहेलियन ऐसी अवस्थिति जब पृथ्वी और सूर्य निकटतम है, वो किस महीने में होती है, तो वो हमारी कब देखने को मिलती है, जनवरी माह में। अब क्या हुआ, जनवरी में माह में क्या होगा, जो हमारा साउथ कॉन्टिनेंट होगा ना वहाँ पर क्या होगी, गर्मियाँ, और हमारे यहाँ क्या होंगी, सर्दियाँ। और उसी टाइम पे जहाँ जब उनके यहाँ जनवरी में गर्मियाँ पड़ रही हैं तब सूर्य क्या है, बहुत निकटतम है, दैट्स वाई वहाँ पर और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी निकटतम होने की वजह। इसलिए हम कहते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियाँ और गर्मियाँ अत्यधिक पड़ती हैं नॉर्थ गोलार्ध से, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध से। तो अपसोर की स्थिति हमें कब देखने को मिलती है, जुलाई माह में, और उपसोर की अवस्थिति जनवरी में। अपसोर हम किसे कहते हैं, जब अधिकतम दूरी होगी सूर्य और पृथ्वी में, और ये हमारा हो गया अपसोर। और उपसोर कब कहते हैं, जब सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो कम होगी। ओके, तो कम कब होगी, जनवरी में, और ज़्यादा कब होगी, जुलाई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। देखो इसमें पूछा गया है कि हम देखते हैं, जैसे हम सपोज कर लें इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, इसने कहा है तारे जो हैं वो पूर्व से ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिल जाते हैं, पश्चिम साइड में। ऐसा क्यों है, क्योंकि पूछा गया है पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, इस तरह बोला है इसने, या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है इस वजह से पूरब की ओर घूम रही है, या पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है, डी वाला ये कह रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो पूरब है उससे हमें पश्चिम साइड पे जो तारे हैं वो ज़्यादा दिखते हैं। तो हमें क्या पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है पूरा ब्रह्मांड घूम रहा हो, ठीक है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो परिक्रमा कर रही है तो उससे हमारा इससे लेना देना है ही नहीं। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, क्या पृथ्वी ऐसे घूमती है पूरब से ईस्ट से वेस्ट, ऐसा तो है ही नहीं। तो क्या पृथ्वी इस तरह वेस्ट से ईस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, हाँ। इस वजह से क्या होता है कि तारे जो हैं वो पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रखा है, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। तो देखो हमने क्या देखा है, जो पोलर रीजन होते हैं ना उस पर हमारी जो अर्थ होती है ना वो कुछ इस तरह की होती है, छपटी होती है, ठीक है। वो यही कहना चाह रहा है कि जो पोल्स होते हैं उन पे हमारी अर्थ चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। किस तथ्य से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पोलर रीजन होता है वो चपटा होता है, ठीक है। पृथ्वी पर भार ध्रुवों पर सर्वाधिक, मतलब कह रहा है पृथ्वी पे जो भार है टोटल भार उसमें भी ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है।
पदार्थ पर भार ध्रुवों पर न्यूनतम होता है और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होगा, या फिर वो कह रहा है पदार्थ का भार ध्रुवों पर तथा विषुवत रेखा पर समान होता है, या ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो बैठता है। मतलब कि ध्रुवों पर जो है कोई भी पदार्थ होगा वो अपना भार खो बैठता है, इसलिए क्या हमारी छपटी होती है। तो याद रखना, कोई भी चीज़ देखो, अगर नॉर्मल इसे एक भाषा में बोलें कि किसी चीज़ पे भी आप भार रखोगे ना तो वो हल्का सा नहीं बैठ जाता है, अगर हम कहें कि वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है। तो ये कहना कि पृथ्वी पर भार ध्रुवों पर सर्वाधिक है, दैट्स वाई वो ध्रुवों से कैसी है, चपटी हुई है। तो पृथ्वी पर भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा जो हमारी 0 डिग्री है, इक्वेटर है, उस पर न्यूनतम देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा हाई हमको कहाँ देखने को मिलता है, ध्रुवों पर। ठीक है, तो 69 का हमारा हो जाएगा ए। ओके, 70 देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो है, अब सब ये पृथ्वी हमने बनाए रखी है, ये अपने इस अक्ष पे घूम रही है, अक्ष अपने इस पॉइंट पे ही घूम रही है। ठीक है, इस पे ही रोटेट करती रहेगी। किस तरह, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण। तो हम जानते हैं जो पृथ्वी रोटेट हो रही है वो इस तरह, तो ये हमारी वेस्ट हो गई, ये ईस्ट। तो पश्चिम से पूर्व पृथ्वी जो है वो रोटेट होती रहती है। ओके, 71 क्वेश्चन दे रखा है हमारा, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। मतलब पूरे सौर मंडल में जो पृथ्वी का स्थान होगा वो कौन सा होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। तो ये हमें देखने को मिल जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कि पांचवा स्थान है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, पृथ्वी, शनि, मंगल या शुक्र। तो ब्लू प्लैनेट हम किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। किसको कहते हैं, पृथ्वी को। क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ वाटर, महासागर, ये पानी और ये इन सब की वजह, पानी की वजह हमारे यहाँ जो पानी मिलता है, ठीक है, और पानी इतनी सारी मात्रा में है, तो हम जब देखते हैं इसको, ये हमें नीला ग्रह दिखाई देता है, दैट्स वाई इसको नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। अब पूछा है 73 क्वेश्चन, पृथ्वी स्थित है, ये हमारा यूपीपीएससी में पूछा गया है 2013 में सॉरी। पृथ्वी स्थित है, कहाँ पर स्थित है, देखो शुक्र और मंगल के मध्य में, शुक्र तथा बृहस्पति के, मंगल और बृहस्पति, बुध या शुक्र। तो मैंने आपको बताया था कि सपोज करो ये सन है, ठीक है, सन के सबसे पास कौन सा होता है, हमारा बुध होता है ना। बुध के बगल में हमें क्या देखने को मिलेगा, शुक्र देखने को मिलेगा, और शुक्र के बगल में हमें पृथ्वी देखने को मिलेगी, और पृथ्वी के साइड में जाओगे तो हमें मंगल देखने को मिलेगा, है ना। तो पृथ्वी स्थित है, किसके मध्य स्थित है, देखो इनमें मध्य पूछा है, तो हमें यहीं से मिल जाता है शुक्र और मंगल। ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा, किसके पास है, शुक्र और मंगल। और मैंने अभी बताया था शुक्र और मंगल के सबसे नज़दीक किसके रहेगा, शुक्र के। तो 73 का हमारा हो जाएगा ए। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है। ठीक है, इसमें पूछा है सबसे निकटतम कब होती है, मतलब कि इसमें कौन सी स्थिति पूछी गई है, उपसौर की, है ना। अभी मैं बता के गई हूँ उपसौर। उपसौर की स्थिति कैसी होती है, जब सूर्य और पृथ्वी सबसे निकटतम होते हैं, है ना। तो वो कौन सा दिन होगा, तो ऐसी स्थिति कब हमें देखने को मिल जाती है, जनवरी माह में 3 या 4 जनवरी को जनरली ऐसा होता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। इसलिए हमारे यहाँ कड़ी सर्दियाँ नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इस टाइम गर्मी होती है और वहाँ पे कड़ी गर्मी पड़ती है, और जब वहाँ सर्दियाँ होती हैं ना, तब सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा अधिकतम होती है, जिस स्थिति को हम क्या कह देते हैं, अपसौर। इंग्लिश में इसको पेरीहेलियन, इसको एपीहेलियन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी होती है। तो याद रखना बहुत इजी है, जब हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है ना, उसी टाइम पे सूर्य की पृथ्वी से दूरी दूर होती है। तो ऐसा जो होता है वो कब होता है, हमारे यहाँ जनवरी में नहीं होती, सितंबर में नहीं होती, दिसंबर में नहीं होती, 4 जुलाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। तो यहाँ पे पेरीहेलियन और एपीहेलियन में पूछा है, पेरीहेलियन 3 जनवरी और आपसे पूछा जाए एपीहेलियन अपसौर 4 जुलाई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, प्रकृति का एक प्राकृतिक मतलब नेचुरल उपग्रह है, उसका नाम क्या है, आर्यभट्ट, रोहिणी,
चंद्रमा या मंगल? तो देखो, अगर इसमें पृथ्वी का कोई कृत्रिम नहीं पूछा है, आर्टिफिशियल उपग्रह नहीं पूछा गया है, इसमें प्राकृतिक उपग्रह पूछा गया है। तो प्राकृतिक उपग्रह तो एक ही है ना, चंद्रमा, है ना। ऐसे याद रखो ना, है मतलब चंद्रमा किसका चक्कर लगा रही है? पृथ्वी का। पृथ्वी किसका लगा रहा है? सूर्य का। सूर्य किसका लगा रहा है? सौरमंडल का। ठीक है, तो इस तरह कोई ना कोई किसी के चक्कर लगा रहा है, और हमें देखने को मिल जाता है कि जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, इसलिए पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह देखने को मिलेगा वो हमारा चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन व रात होने के कारण है जो हमें डेली लाइफ में सुबह शाम देखने को मिलते हैं, वो किस कारण से मिलते हैं? पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी पर सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव के कारण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी पर परिभ्रमण लगाने पर। तो ये ऐसी स्थिति हमें क्यों देखने को मिलती है? देखो, अगर मैं बात करूँ सूर्य के चारों ओर पृथ्वी पर भ्रमण, तो जो लगाता है, अगर सपोज करो ये सूर्य है और इस तरह चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो अगर देखें तो हमारी इसके बेसिस पे अगर डी आंसर होगा तो इस बेसिस पे ऋतुएं होती, जो हमारे यहाँ अलग अलग मौसम आते हैं ना, वो किसके कारण आते हैं? कि जो हमारी अर्थ सूर्य के क्या कर रही है? परिभ्रमण कर रही है, उसके कारण। ओके, सी क्या दे रखा है? पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव। तो अक्ष पे झुकाव के कारण तो ऐसा नहीं होता, अक्ष के झुकाव के कारण तो जो दिन और रात है, दिन और रात की अवधि जो होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ दे रखा है पृथ्वी पर सापेक्ष सूर्य की गति, ऐसा भी नहीं है। ए ऑप्शन में क्या दे रखा है? मतलब ये तीन तो हमने गलत कर दिए, तो ए ऑप्शन में क्या कह रहा है? जो पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या कर रही है? घूम रही है। ठीक है, तो जो घूम रही है उसके कारण क्या हो रहा है? सूर्य तो एक ही जगह है ना, अब ये घूमेगी तो घूर्णन कर रही है ना, तो इसके कारण अभी यहाँ पर क्या है? सन। अब ये घूम के कहाँ पर आ गया? ईस्ट इधर, मतलब कि घूम गई तो ये इस साइड आ गया, तो क्या हुआ? अब इस साइड क्या हो गई? रात हो गई, और इस साइड क्या हो गया? दिन हो गया। तो ये किसके कारण हो रहा है? सब अपने अक्ष के घूर्णन गति के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 78 का ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। मतलब जो सूर्य के अतिरिक्त जो निकटतम सितारे हैं उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने सेकंड में? 4.2 सेकंड में, 42 सेकंड में, 4.2 वर्ड्स में, या 42 वर्ड्स में, है ना। तो इसका आंसर बहुत इजी होगा, हम सबको पता है। जो सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे हैं उनका 4.2 वर्ड्स में जो है हमारा पृथ्वी तक जो प्रकाश है वो पहुंचता है। ओके, अब बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 7.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर। ये इजी है, इसका याद रखना। जो हमारी है वो कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। ओके, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में, 23 घंटे में, 23 घंटे 10 मिनट में, या 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी होगा, क्योंकि जो हमारे लगभग हम कहते हैं 24 आवर, लेकिन एक्यूरेट बोलें तो 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकंड में हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगा लेती है। ओके, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो वो कौन सी जगह है जहाँ पर पृथ्वी पर दिन रात की अवधि, समय की अवधि जो है वो समान होगी? भूमध्य रेखा, जहाँ पर दिन रात की अवधि जो होती है वो समान होती है। ओके, 83 क्वेश्चन दे रखा है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है, इसका मतलब क्या होता है इक्विनॉक्स का? ठीक है, दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के सबसे छोटे दिन में सबसे छोटी रातें होती हैं। इक्वेटर पे क्या होता है? इक्विनॉक्स होता है, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। तो 83 का क्या हो जाएगा? ए। ओके, 84 देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। तो उनके यहाँ सबसे लंबा कब होगा? 22 दिसंबर को। अगर और हमसे पूछा जाता कि हमारे यहाँ सबसे लंबा कब होता है, तो 21 जून को होता है। ठीक है,
तो उनके यहाँ सबसे लंबा कब होता है? 22 दिसंबर को। तो 84 का हमारा हो जाएगा डी। अब पूछा गया है 85, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। हमारा भूकक्ष तल है, उससे जो भू अक्ष का झुकाव कितना है? 90 डिग्री या फिर 23.5 डिग्री, 0 डिग्री या 66.5 डिग्री। तो ये हमें देखने को मिल जाता है 66.5 डिग्री झुकाव। ओके। 86 क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? मतलब पृथ्वी के टोटल उपग्रह कितने हैं? 0, 0, 1, 2 या 8। तो हमें पता है एक ही उपग्रह है जो है चंद्रमा। तो कितनी है उपग्रह की संख्या? 1। ओके। 86 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ठीक है, कितना दिखाई देगा? उत्तरी ध्रुव पर मतलब कि पोलर पर कितना दिखाई देगा? अब देखो, मतलब कि 21 जून को जो सन होगा वो कहाँ पर होगा? अगर हम देखें एग्जैक्ट तो कर्क रेखा पर होगा, और कर्क रेखा से ऊपर लंबवत तो जाता ही नहीं है सन। तो उत्तरी ध्रुव में कितने टाइम का दिन दिखाई देगा, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? 0 घंटे का, 12 घंटे का, 18 घंटे का या 24 घंटे का। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 24 आवर हमें वहाँ पर ध्रुव मतलब जो पोल्स हैं उस पर क्या होगा? दिन देखने को मिल जाएगा। ओके। वहीं अगर मैं बात करती दक्षिणी गोलार्ध की, तो वहाँ पर 0 आवर का क्या देखने को मिलता? दिन। जबकि रातें हमें कितने आवर की देखने को मिलती? 24 आवर्स की। पृथ्वी पर सबसे निकटतम स्थित ग्रह है, सबसे निकटतम स्थित ग्रह तो अभी मैंने आपको बता दिया, इसका 88 का बी ही होगा। शुक्र ग्रह मंगल से भी ज़्यादा पास में है। ओके। 89, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? अब दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह में है? तो देखो, सबसे पहला ग्रह कौन सा आता है? बुध। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? शुक्र। देन कौन सा आता है? पृथ्वी। तो कौन सा होगा हमारा? पृथ्वी होगा, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? मतलब कि किस तिथि पर सूर्य की किरणें इक्वेटर पे सीधी पड़ती हैं? वर्ष भर ऐसा तो नहीं है। 21 मार्च और 23 मार्च को दोनों को पड़ती हैं, तो इसका हो जाएगा डी। 21 मार्च और 23 मार्च को जो सूर्य होता है वो विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ठीक है, ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या लुब्धक। कौन सा ऐसा तारा है वो सबसे नज़दीक मिलेगा आपको सूर्य के, वो सॉरी पृथ्वी के? तो वो याद रखना, सूर्य है जो सबसे सूर्य तारा जो कि पृथ्वी के सबसे पास में है। अगर सूर्य नहीं आता तो इसमें आता प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया, मतलब ये किसने कॉन्सेप्ट दिया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन ने ऐसा बोला था? नहीं तो हमने न्यूटन के बारे में ऐसा कुछ कभी नहीं सुना है ना? तो न्यूटन ने तो नहीं बोला। क्या गैलीलियो ने बोला, क्या पद्मिनी ने बोला, या कॉपरनिकस ने बोला? तो ये जो पढ़नी दिखती है हमें, ये कौन दिखती है? संस्कृत व्याकरण की। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हट जाते हैं बच्चा, गैलीलियो और कॉपरनिकस। तो किसने बोला था ये कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और हमारी उसकी परिक्रमा पृथ्वी लगा रही है? इस तरह सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा लगा रही है, ये दिया था कॉपरनिकस ने। ओके। 94 है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं किस पर? भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे कराई चुकी हूँ। ठीक है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा दिया जाए, मतलब पृथ्वी और अंतरिक्ष में अगर वायुमंडल को हटा दें तो आसमान किस का रंग का होगा? अभी तो नीला रंग का दिखता है हमें, तब हमें कैसा दिखेगा? लाल, सफ़ेद, काला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमें आसमान एकदम काले रंग का दिखेगा। ओके। पृथ्वी की परिधि है क्या है? 35 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर या 47,050 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर परिधि है हमारी पृथ्वी की? तो वो हमें देखने को मिल जाती है 40,075 किलोमीटर। किसी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में कब होगा? जब कर्क रेखा पर सीधे लंबवत होगा सूर्य, और कर्क रेखा पर कब होता है? 21 जून। तो 97 का क्या हो जाएगा?
ए 21 जून। ओके, अब 98 का देखते हैं। किसी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। कब होगा? जब सूर्य दक्षिण में होगा। और ऐसा कब होता है? 22 दिसंबर को, जब वो मकर रेखा पर होता है। तो हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह की, 6 माह की, 9 माह की या 12 माह की। लगातार अवधि कितने दिनों की अवधि रहती है? तो हमें क्या दिख जाएगी? 6 माह दिन और 6 माह रात देखने को मिलते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका औसत घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? बृहस्पति का, मंगल का, पृथ्वी का या बुध का? तो याद रखना, सबसे पास जो सूर्य की है वो कौन सी है? हमारी बुध ग्रह है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो औसत ग्रह वो घनत्व होता है सबसे अधिक, वो किसका होता है? हमारा बुध ग्रह का। ठीक है, अगर आज के आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो और आपके काम के हो, इम्पोर्टेंट लगे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।